नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार में जो सजी हुई सेनाएं हैं, मतलब बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस विधानसभा चुनाव के लिए कह सकता हूं मैं आज कि तीन त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। त्रिकोणीय मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि तीसरा कोण अभी तैयार नहीं हुआ है, लेकिन दो कोण तो तैयार है, लेकिन तीसरा कोण भी तैयार होगा, इस बात की पूरी संभावना है। क्योंकि यह बिहार का राजनीतिक इतिहास बताता है कि तीसरा कोण का प्रभाव क्या रहेगा यह कहना मुश्किल है। तीसरा कोण सफल कितना होगा यह कहना मुश्किल है। तीसरा कोण किस कोण को, ध्रुव को, पहला ध्रुव या दूसरा ध्रुव को कितना नुकसान पहुंचाएगा यह कहना मुश्किल है। लेकिन यह तय है कि तीसरा कोण का निर्माण होगा। आज नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे यह तीसरा मोर्चा बनने की प्रक्रिया तेज होती जाएगी। अब उस तीसरे मोर्चे की शक्ति निर्भर करेगी तीसरे मोर्चे में शामिल कौन कौन होते हैं। क्या पहला मोर्चा में से कुछ लोग निकल कर जाएंगे? क्या कांग्रेस पार्टी, अगर पहला मोर्चा मैं मान लूं कि पहला मोर्चा है राजद का महागठबंधन, तो क्या कांग्रेस पार्टी उससे निकलकर तीसरे मोर्चे में जाएगी? सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 2 यह है कि क्या मुकेश सहनी उसमें से निकलकर जा सकते हैं? तो इन दोनों में आप कह सकता हूं मैं कि सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल के जाने की कोई संभावना नहीं है। तेजस्वी यादव को छोड़कर दावे से कह सकता हूं, लेकिन यह दावा कोई नहीं कर सकता कि कांग्रेस पार्टी और मुकेश सहनी कब तक आरजेडी के साथ रहेगी, ऐसा इतिहास बता रहा है। ठीक है, क्योंकि भविष्य का निर्माण इतिहास की आप कह सकते हैं से लिए गए अनुभव पर ही होता है। नंबर 2, अब आइए एनडीए में। एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान या इवन नीतीश कुमार भी, एक ध्रुव बीजेपी रहेगी, जिधर आरजेडी रहेगी उसके खिलाफ रहेगी, जिधर कांग्रेस रहेगी उसके खिलाफ रहेगी। तो बीजेपी की धारा तो निश्चित है, लेकिन जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, इन चारों में से किसी के बारे में भी बिहार के कोई भी राजनीतिक पंडित या राजनीतिक विश्लेषक या कोई भी पत्रकार दावा नहीं कर सकता कि कौन कहां रहेगा। याद कीजिए, पिछला लोकसभा चुनाव मई में हो रहा था, अप्रैल मई में हुआ चुनाव। 28 जनवरी को नीतीश बाबू कहां थे? सुबह में थे महागठबंधन में और शाम को बीजेपी के साथ चले गए एनडीए में। तो ये चीजें तो कभी भी हो सकता है। अभी भी 5 महीना बचा हुआ है। पिछली बार तो 3 महीना बचा हुआ था जब नीतीश कुमार खुद छोड़ के भाग गए थे। तो ऐसा कभी भी हो सकता है। क्या कारण होगा कहना मुश्किल है। कारण तो एक ही होता है, दलों का स्वार्थ। क्योंकि बिहार की राजनीति में विचारधारा तो है नहीं, केवल व्यक्ति है और व्यक्ति के साथ जाति है, जाति के साथ समीकरण है और उसके बाद सत्ता है। तो इसीलिए कब कौन कहां है। जब बीजेपी के विरोध में नीतीश कुमार होते हैं तो बीजेपी सांप्रदायिक होती है, जब बीजेपी के साथ होते हैं तो बीजेपी नरेंद्र मोदी सुशासन के प्रतीक होते हैं, विकास पुरुष होते हैं। तो ये तो खैर इतिहास मैंने कोई खास बात है नहीं। नीतीश कुमार के साथ जब आरजेडी होती है तो आरजेडी नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए आघाती नहीं, और जब आरजेडी को छोड़कर नीतीश बाबू चले जाते हैं तो पलटू चाचा बोलते बोलते भतीजे थकते नहीं है। तो ये परिस्थिति है। तो एक चीजें दिख रही, तो तीसरा कौन बनेगा, उस कोण में प्रशांत किशोर भी होंगे, उनके साथ कांग्रेस भी होगी, चिराग पासवान हो सकते हैं। कौन होंगे कहना मुश्किल है। ओवैसी कहां होंगे यह कहना मुश्किल है। लेकिन एक चीज जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं इस वीडियो में, वो है कि महागठबंधन तैयारी के मामले में, चुनावी तैयारी के मामले में लीड ले चुका है बिहार में। तेजस्वी यादव सुपर एक्टिव है। तेजस्वी यादव लगातार अपने गठबंधन के सहयोगियों को अपने साथ एक साथ लेने का प्रयास कर रहे हैं, समन्वय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। समन्वय समिति का गठन राज्य स्तर पर हो चुका है, जिला स्तर पर भी करने की बातें हो रही है। समन्वय से संवाद कार्यक्रम का उन्होंने घोषणा कर दिया है। तीसरा मोर्चा का जिसका आधार बन सकता है प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज, प्रशांत किशोर भी लगातार यात्राएं कर रहे हैं। बदलाव रैली किया, उसके बाद ये उद्घोष यात्रा पर रहे, फिर बदलाव यात्रा करने की बात हो रही है प्रशांत किशोर की तरफ से। और बार बार संकेत दिया जा रहा है कि प्रशांत किशोर के साथ कभी यह संकेत मिलता है कि कांग्रेस पार्टी जुड़ सकती है, कभी यह संकेत मिलता है कि चिराग पासवान जुड़ सकते हैं,
लेकिन कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है प्रशांत किशोर को केंद्र में रखकर। लेकिन एनडीए कहां है? आज वर्तमान एनडीए 5 दलों का गठबंधन है, पांडव जिसे हम कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जीतन राम मांझी की पार्टी, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा सेकुलर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की। आज जो पांचों का ये स्वरूप है, उसमें उसकी बात मैं कर रहा हूं कि अगर पूरे मस्त हैं तेजस्वी यादव, लगातार लगे हुए हैं, प्रशांत किशोर भी व्यस्त हैं, लगे हुए हैं, लेकिन एनडीए की उपस्थ है। एनडीए के मुखिया नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? बीजेपी वाले कहां सोए हैं? उपेंद्र कुशवाहा लगातार जो है अपनी चुनावी हार का भरास निकाल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर। इशारों में सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं। जीतन राम मांझी लगा एक तरफ अमित शाह से मिलते हैं, दूसरी तरफ जो है पटना आकर प्रेस से बात करते हुए कहते हैं कि भैया मुझे इतनी सीटें मिलेगी तो मैं ये चमत्कार कर दूंगा। चिराग पासवान अलग मुख्यमंत्री बनने के लिए ताल ठोक रहे हैं कि मेरा तो मन ही नहीं लगता दिल्ली में, केंद्रीय मंत्री पद से मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। तो ये सब जो परिस्थितियां हैं, ये तो स्पष्ट कर रहा है ना कि एनडीए सोई हुई है, एनडीए पस्त है, या एनडीए शायद नीतीश कुमार की जो लोकप्रियता में गिरावट है, जो विभिन्न सर्वे आ रहे हैं कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता में लगातार ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, गिरावट हो रही है, तो क्या उससे एनडीए घबराई हुई है? ये सभी कारण हो सकते हैं, कोई एक कारण नहीं है कि एनडीए अभी तक इतना पस्त है। नीतीश कुमार पस्त हैं लगातार। आप अगर देखिए एनडीए और भाजपा के नेताओं के बयानों को देखिए, तो जो भी सवाल तेजस्वी यादव द्वारा उठाए जा रहे हैं उनका जवाब केवल ये लोग दे रहे हैं। कोई ट्रेंड सेट नहीं कर रही है एनडीए बिहार की राजनीति में वर्तमान स्थिति में। हर ट्रेंड सेट कहां से हो रहा है? महागठबंधन से हो रहा है। तेजस्वी यादव ट्रेंड सेट कर रहे हैं, बीजेपी वाले, जदयू वाले केवल जवाब दे रहे हैं। तो ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति तो सीधा दिखा रहा है ना कि एनडीए बैकफुट पे चल रही है, फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे हैं तेजस्वी यादव। और कई जो एनडीए के प्रवक्ता हैं, एनडीए के नेता हैं, कई बार फुल टॉस दे देते हैं तेजस्वी यादव को और तेजस्वी यादव फुल टॉस को छक्का मारते हैं। अब चिराग पासवान का बयान कुछ दिन पहले था जातिगत जनगणना पर कि जनगणना तो होनी चाहिए जाति के आधार पर, लेकिन इसकी रिपोर्ट को पब्लिश मत कीजिए। अब ऐसे बयान तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को फुल टॉस के रूप में लोग दे रहे हैं, उस पर हमला करने का मौका मिल रहा है तेजस्वी यादव को। तो इन सब बातों पर से एक चीज स्पष्ट है कि एनडीए कहां सोई हुई है। और खैर ये चिंता एनडीए की है, लेकिन आज हमारे लिए सबसे प्रमुख विषय यही है कि एनडीए, सवाल है एनडीए चुप क्यों है? यह सवाल आप दर्शकों से भी है। आपसे आग्रह है कि आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से दें। आपके सवाल का आपके जवाब देने का प्रयास करूंगा और मेरा भी मार्गदर्शन होगा आपके जवाब से। मेरी नजर बिहार के हर समाचार पे बनी रहती है, हम प्रतिदिन आपके समक्ष उसका विश्लेषण लेकर आते हैं। आज के दिन इस विषय पर इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।